हेलो बच्चों, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। 5 मिनट केमिस्ट्री में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बेटा आज हम लोग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो मेटलर्जी चैप्टर से बेटा ये टॉपिक है, क्योंकि मेटलर्जी आप सभी का जैसा पता है कि इजी चैप्टर है, बट बहुत सारे बच्चों का कहना ये होता है कि सर मेटलर्जी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी जैसे एनटीए के पेपर में जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं एनटीए के ऐप पर, उसके अंदर भी आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन, हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलता है जो मेटलर्जी से होता है। तो चलिए, तो फ्रोथ फ्लोटेशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कि फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है। तो बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन आपको इतना याद रखना है, पहला पॉइंट इसके अंदर कि सल्फाइड ओर्स के लिए करा जाता है। ऐसे और जिनके अंदर सल्फाइड होता है, मतलब सल्फाइड ओर्स के लिए करा जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, ये क्या है बेटा, एक टाइप का एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है। अच्छा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है तो कोई ना कोई चीज़ तो एड्जॉर्ब हो रही होगी। तो एड्जॉर्ब क्या होती है इसमें बेटा, एड्जॉर्ब होता है सल्फाइड ओर। क्लियर, ये सल्फाइड और एड्जॉर्ब होता है किसके सरफेस पे होता है। अब चीज़ एड्जॉर्ब होगी तो किसी सरफेस पे होगी बेटा, तो ये होता है पाइन ऑयल के सरफेस पे, या इसको कलेक्टर भी हम लोग बोल देते हैं। क्लियर, इसको कलेक्टर भी हम लोग बोल देते हैं। तो पाइन ऑयल के सरफेस पे सल्फाइड और जो होता है वो एड्जॉर्ब होता है। इस प्रोसेस का नाम होता है, प्रोसेस का नाम क्या होता है, प्रोसेस का नाम होता है वेटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेटिंग। वेटिंग बोलते हैं बेटा। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई बिल्कुल। तो अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए होता है। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है एक टाइप का। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस मतलब कोई चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है। एड्जॉर्ब कौन हो रहा है, सल्फाइड ओर हो रहा है। किसके सरफेस पे हो रहा है, पाइन ऑयल के सरफेस पे हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेटिंग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें वेटिंग इंक्रीज करनी हो, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सल्फाइड और क्या करना हो, एड्जॉर्ब करवाना हो, तो हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हम लोग ज़ैंथेट्स यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ज़ैंथेट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ज़ैंथेट्स का फंक्शन लिख दो, टू इंक्रीज द वेटिंग। वेटिंग को इंक्रीज करने के काम आते हैं। जनरली इसके अंदर जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट। पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट ये इसका एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, मैं आपको वो भी बता दूं। C2H5O, C डबल बॉन्ड S, S-K+, ठीक है। दिस इज द पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, वेटिंग बढ़ाने के काम आता है, मतलब वेटिंग के प्रोसेस को ज़्यादा करना हो। क्लियर, इतना क्लियर है। चलिए, तो अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। हम लोग आगे क्या होता है, अब क्या करते हैं हम लोग, जब फ्रोथ फ्लोटेशन होता है तो अब आगे फ्रोथ को हम लोग रिमूव करते हैं बेटा। फ्रोथ को रिमूव करके उसको एसिकुलेटेड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि अगर मान लो क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि मान लो सल्फाइड और के अंदर एक से ज़्यादा सल्फाइड है, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा हो रहा है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सल्फाइड हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो आपको बता दूं डिप्रेसेंट हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं गाइस। डिप्रेसेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी एक से ज़्यादा सल्फाइड और आ जाए आपके पास एक और के अंदर, तो उस टाइम पे डिप्रेसेंट डालते हो। डिप्रेसेंट का एग्जांपल होता है NaCN। NaCN ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जिस और के अंदर PbS एंड ZnS आ जाए तो वहाँ पर हम लोग NaCN का यूज़ करते हैं। NaCN क्या करता है, इन ओर्स की, इन सल्फाइड ओर्स की एफिनिटी जो है वो पाइन ऑयल की तरफ से कम कर देता है, पाइन ऑयल की तरफ से, और वाटर के तरफ से ज़्यादा कर देता है, मतलब ये वाटर सोल्यूबल हो जाता है। उसके बाद इनमें से एक सल्फाइड और वाटर सोल्यूबल होता है, एक चिपक जाता है, और जो चिपकता है उसको हम लोग बाद में रिमूव कर देते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एसिकुलेटेड वाटर। तो ये क्वेश्चन थे बेटा, ये सारा चीज़ था। NaCN यहाँ पे डिप्रेसेंट है। ज़ैंथेट क्या होते हैं, क्या यूज़ होते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन कौन से और के अंदर यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको देखना। चलिए, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।